हेलो फ्रेंड्स, जय भारत की जय माता जी। आपको मैंने बताया था, मैंने एक बुक लिखी है चिंगारी। तो इसका हिंदी वर्जन भी है। इसका जो आधार कार्ड है, अभी जो आधार नंबर आया है, उसका संशोधन हमने किया था। पूरी तरह से हमारा संशोधन है वो, तो अभी आया है उसका। बहुत साल पहले उसके बारे में सोचा था। और फिर वर्ल्ड लिटरेचर भी, कि जब ये अर्थक्वेक हुआ था 26 जनवरी 2001 में कच्छ में, और कुछ सौराष्ट्र के इलाकों में, इवन अहमदाबाद में भी था। इसमें हज़ारों लोग मर गए थे, और सारे भारत से सब एनजीओज, सभी संस्थाएं, गवर्नमेंट, सब लोग हेल्प करने के लिए लोगों को लिए आ रहे थे। तो हम भी ये एनजीओ के माध्यम से हम भी डेली जा रहे थे कच्छ में। तो हज़ारों लोगों को हेल्प की ज़रूरत थी। तो अपने पास जो लिमिटेड होता है रिसोर्सेज, तो कौन से लोगों को कितना हेल्प ज़रूरी है, जो रियल नीडी कौन है, उस जानने के लिए हमने सर्वे किया था। हम 30-35 लोग डेली जाते थे और गांव गांव घूमते थे, और गए ग्रुप में, 3-3 4 4 के ग्रुप में, और ईच एंड एवरी लोगों का जो सर्वे करके, जो इस गांव में सबसे ज़्यादा ज़रूरत वाले कौन है, उसका नाम, नंबर, सब लिखते थे हम लोग। तो वो सब काम किया। फिर उसने, हमने जितनी हो सकती थी उसने सब हेल्प भी किया। इसमें 2-3 हज़ार लोगों को हम, 2-3 हज़ार परिवार को हम मदद पहुंचा सके, जो मोस्ट नीडी थे उसमें। और उसको लॉन्ग टर्म नीड उसकी थी, जो जिसके मुख्य जो कमाने वाले, अर्निंग करने वाले मेंबर जो है, जो मेल मेंबर है, वो जो एक्सपायर्ड हो गए, जो महिला विधवा हो गई और बच्चे निराधार हो गए, ऐसे फैमिली को स्पेशली आइडेंटिफाई करके उसके लॉन्ग टर्म नीड्स के लिए उसको कैसे आत्मनिर्भर बनाना। तो उसके अकाउंट में एफडी करना 10,000 की। फिर जिसके कन्या, जब बच्ची बड़ी होती है, वो शादी होती है, तब उसको एफडी को तोड़ के वो शादी कर सकते हैं। ऐसा बैंक पे उसकी एफडी रखना 10-10 हज़ार। ये सब करने के लिए हमने जब काम किया, तो हमें पता चला कि इसमें स्ट्रीमलाइन करने की ज़रूरत है। ईच एंड एवरी इंडिविजुअल को एक नंबर देना ज़रूरी है। नंबर से उसका आइडेंटिफिकेशन रहेगा और मल्टीपर्पज़ काम आएगा। तो उसे 2001 से लेके 2006 तक मैंने मेरी टीम के साथ काम किया। और फिर मुझे लगा कि इसको पब्लिश करना चाहिए। तो 2007 में सितंबर में 2007 में सितंबर में, ये पहले गुजराती वर्जन था, ओरिजिनल चिंगारी, जो हमने पब्लिश किया। उसमें जो फर्स्ट चैप्टर है, उसी का थोड़ा आपको एक्सपोर्ट में देता हूँ शॉर्ट में। राष्ट्रीय समस्याओं के उपाय, चैप्टर 1 है। देश के जो विचार है, उसके जो समस्या है, उसके लिए क्या करना चाहिए। ऊपर इस समस्या को हल करने के लिए और राज्य व्यवस्थापन एवं समाज व्यवस्थापन की विविध समस्या को गहन अभ्यास और लोकहित कार्यों के 30 साल के मेरे अनुभव के आधार पर मैंने कई प्रकार के विचार तैयार करके रखा है, जहाँ प्रस्तुत करता हूँ। फर्स्ट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज दी पर्सनल आइडेंटिटी नंबर अलॉटमेंट टू ईच एंड एवरी इंडिविजुअल। जो पीआईडी नंबर सबको देना, वो इसमें लिखा है। तो भारत के प्रत्येक व्यक्ति को सिटीजन नंबर या यूनिक हो, ऐसा यूनिक पर्सनल आइडेंटिटी नंबर, पीआईडी नंबर देना चाहिए, जो नंबर दूसरे अन्य किसी व्यक्ति का ना हो, जो उसका नंबर हो, किसी और व्यक्ति का नहीं हो। जो आज आधार नंबर है, हमारा नंबर है, किसी और का, विश्व में किसी और का नहीं है। जो इस जिसका संलग्न खर्च व्यक्ति के पास लिया जा सकता है, जैसे आधार कार्ड अभी नया निकालते हैं तो हमें 50 रुपया देना पड़ता है।
इस पीआईडी कार्ड में एक चिप भी हो जिसमें व्यक्ति की संपूर्ण जानकारी शामिल हो। इसके अतिरिक्त व्यक्ति का पूरा नाम, जन्मतिथि, मूल वतन, उसका ओरिजिनल तहसील, जिला, वर्तमान पता, फ़ोन नंबर, मोबाइल नंबर, फोटोग्राफ, फिंगरप्रिंट और बायोमेट्रिक पहचान, जैसे आइरिस स्कैन होता है, रिश्तेदार का नाम, कोई पुलिस केस है नहीं, केस है, गुनाह हुआ कि नहीं, गुनाह के बारे व्यक्ति का स्पष्टीकरण, उसके शादी, तलाक आदि जानकारी, शिक्षा संबंधी योग्यता, संपत्ति, जमीन एवं उसकी आमदनी, खुद की मालिकी का मकान, मालिकी का वाहन, कितनी कार, स्कूटर इत्यादि संपूर्ण जानकारी कंप्यूटर फीड में उपलब्ध होनी चाहिए। इंटरनेट में उपलब्ध होना जरूरी है। जो निजी रिमार्क है कॉलम की वेबसाइट में हिडन हो सकती है, कुछ चीज़ें हिडन होनी चाहिए, सब ये पब्लिक पे अवेलेबल नहीं होनी चाहिए। कोई व्यक्ति की जानकारी प्राप्त का लोग ऐसा मानते हैं कि इतना ये व्यक्ति के हर ईच एंड एवरी इंडिविजुअल की इतनी इन्फॉर्मेशन लेना पॉसिबल नहीं है, तो कैसे हो सकता है, वो से मैंने प्रोसीजर समझाया है। तो फिर उसका बेनिफिट क्या है वो भी दिखाया है, होने वाले लाभ। जो 2007 में जब किसी को ये आधार कार्ड का विचार भी नहीं आया था, तब की बात है। और इसी बुक का विमोचन, यही बुक का विमोचन हुआ है श्री नरेंद्र भाई मोदी के हस्ते, उसका विमोचन हुआ है, वो जो 3 सितंबर 2007 में। तो वो चीफ मिनिस्टर थे और में 3 सितंबर को इसका इनॉग्रेशन हुआ था ये बुक का। और उसके जो क्या क्या बेनिफिट है, होने वाले लाभ। फर्स्ट है राष्ट्रीय सुरक्षा में बढ़ोतरी, सिक्योरिटी ऑफ द नेशन, बहुत ज़्यादा उसमें बेनिफिट है। समाज में हो रहे अपराधों की मात्रा में 70% का रिडक्शन, क्योंकि ईच एंड एवरी इंडिविजुअल आइडेंटिफाई हो जाता है, इसलिए वो इमीडिएटली पकड़ा जाता है। इसलिए क्राइम करने में उसको 100 बार विचार करना पड़ेगा। वो अप टू 70% क्राइम कैन बी रिड्यूस्ड। वीआईपी सुरक्षा में बढ़ोतरी और नागरिक सुरक्षा में बढ़ोतरी। फिर राष्ट्र के संवेदनशील स्थलों, संस्थानों की सुरक्षा, उसमें बढ़ोतरी। दरेक नागरिक की इत्यादि की जानकारी जब ज़रूरत हो, ये हिडन है, बट सरकार को जब ज़रूरत हो कि इंडिविजुअल का स्टैंडिंग क्या है, इनकम क्या है, उसका ऑक्यूपेशन क्या है, कोई किसी का ऑक्यूपेशन एक क्राइम होता है, तो वो सब सरकार के पास इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। ये मैंने दिया है, कितना हो सकता है वो अलग बात है, बट मैंने, और ये बहुत सारे उसके बेनिफिट मैंने गिनाए हैं। तो इसमें ये जो उनके बाद ये सब बुक पब्लिश किया बाद में, तब ये सरकार कांग्रेस की थी, मनमोहन सिंह जी प्राइम मिनिस्टर थे, और ये बुक का विमोचन मोदी साहब के हस्तों से किया था, क्योंकि चीफ मिनिस्टर थे हमारे स्टेट के, इसलिए दे वर हेजिटेंट टू एक्सेप्ट इट। ये मैंने लिया, बहुत बार मैंने लिख के दिया है उसको। ये जो एक आवेदन पत्र है, अब ये आवेदन पत्र है, तो इसे मैंने बहुत सारे मेमोरेंडम डेलीगेशन लेके जाके दिल्ली में, फिर इधर चीफ मिनिस्टर को, फिर इधर सभी जगह, सभी जो जितनी सरकार की जो एजेंसीज है इसमें इम्पोर्टेंट है, इवन में चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ तब जनरल वीके सिंह साहब थे, उनको मिला था, क्योंकि टेररिस्ट कंट्रोल करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वो डिटेल में मैंने लैपटॉप में प्रेजेंटेशन करके उनको समझाया था कि देश के लिए क्यों ज़रूरी है। और बाद में मैंने कैशलेस इकोनॉमी का क्या बेनिफिट है वो भी मैं 2011 में उसकी शोध की थी, और इसके लिए रिसर्च किया था, और उसके लिए भी बुक लिखी थी, बाद में बताऊंगा। बट कि कोई भी दावा करता है 100% गलत है। मेरे पास, मैंने राष्ट्रपति का भी लेटर मेरे पास आया था, मैंने जब किया था, तो ये क्योंकि ये 7 साल की मेहनत और रिसर्च और एक्सपेरिमेंट करके और डिटेल में उसको वर्कआउट किया है, और ये मैं आपको भी बताऊंगा
क्या क्या जो लेटर मैंने लिखा था उसमें क्या क्या था। तो ये बहुत बार मैंने दिया, दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, राजकोट में प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, और इतनी बार गवर्नमेंट में मिला, होम मिनिस्ट्री में मिला, प्रकाश जायसवाल थे स्टेट होम मिनिस्टर, उनको भी मैं मिला। और फिर बाद में जो टेररिस्ट अटैक हुआ बॉम्बे में 2008 में, उसके सजा ज़्यादा सरकार अलर्ट हो गई। मैं राहुल गांधी जी को भी मिला था, मैं पर्सनली सब अपॉइंटमेंट लेके वो डिटेल में उनको समझाया था कि क्या क्या ज़रूरत है। और अल्टीमेटली 2000 क्योंकि नवंबर में हुआ था टेररिस्ट अटैक, तो गवर्नमेंट जो सुशील कुमार शिंदे थे होम मिनिस्टर, तो ये सब लोग मिल के दिसंबर में एक्सेप्ट किया, और ऑफिशियली 2009 में ये आधार कार्ड को एक्सेप्ट किया है, यूनिक आइडेंटिटी नंबर टू ईच एंड एवरी इंडिविजुअल। उसके लिए मैंने क्या क्या बाद में लिटरेचर स्टडी किया वो मैं बाद में बताऊंगा, वीडियो लंबा ना हो जाए इसलिए। ये पार्ट 1 है, चिंगारी, दैट इज़ द बुक बेस्ड ऑन द डिस्कवरी ऑफ द आधार नंबर। एक टाइप ऑफ इन्वेंशन है, नया आइडिया, उसको कैसे किया वो मैं आपको समझाऊंगा। जय हिंद, जय भारत, जय माता जी।